लिया। क्रूस पे बलि द्वारा अपना लहू बहाया, क्रूस पे बलि द्वारा अपना लहू बहाया, पाप को मिटा कर साफ है किया, मुझको बचा लिया। बोले पाप को मिटा कर साफ किया, मुझे बचा लिया। अपने हाथ को उठाए, पाप को मिटा कर साफ है किया, मुझे बचा लिया। पाप को मिटा कर साफ है किया, मुझे बचा लिया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष को देगा साथ अपने लेगा, आशीष को देगा साथ अपने लेगा, कभी न छोड़ेगा। आशीष को देगा साथ अपने लेगा, हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ। आशीष को देगा साथ अपने लेगा, आशीष को देगा साथ अपने, कभी न छोड़ेगा। आशीष को देगा साथ अपने लेगा, कभी न छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हो इस जीवन भर में सदा तुझको ही याद करूंगा, इस जीवन भर में बोले जाने अपनी दे करी तूने अपना दे करी, जाने अपनी दे करी तूने अपना दे करी, मुझे बचा लिया। जाने अपनी दे करी तूने अपना दे करी, मुझे बचा लिया। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे।
पा रही है यीशु मसीह के नाम में। बोलो पाप की, बोलो अंधकार की, जो अंधकार की शक्तियां हमें घेर के रखी हुई है, आज वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से अंधेरा आपसे दूर हो। हालेलुया। हम इस लाइन को गा रहे हैं कि बुझा होया दीवा सा मैं लहू नाल बालिया। जितने यीशु मसीह के लहू के ऊपर विश्वास करते हैं, जो इस बात का यकीन करते हैं कि हाँ परमेश्वर ने मेरे लिए अपना लहू बहाया, आज उनकी जिंदगी में मेरा परमेश्वर आज दिया जलाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो मेरे परमेश्वर है, मैं घोर अंधकार में था, मैं पाप में हूँ, तो तेरा आत्मा आज मेरे ऊपर जुम्बिश करे और हर एक पाप की दीवार आज गिर जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए फिर मिलकर कहने, बुझा होया दीवा सा मैं लहू नाल बालिया, बुझा होया दीवा सा मैं। आज जब इस लाइन को आप बोलोगे तो मेरा विश्वास है कि जब आप इन लाइनों को समझोगे कि बेशक आपसे प्रार्थना नहीं हो पा रही, आपसे फास्टिंग नहीं हो पा रही, आपसे बाइबल को नहीं पढ़ा जा रहा, आप अंधकार के साए के हेठ में हो, बेशक आपको पाप घेर लेता है, जब इन लाइनों को आज खुदावंद की हजूरी में आप बोलोगे तो खुदावंद के दूत आज आपको छुएंगे और आप बल के साथ खड़े होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि वचन में लिखा है कि मेरा धर्मी गिरता है और दोबारा बलवंत होकर खड़ा होता है। अगर आप गिरे हो तो मेरा परमेश्वर आज आपको बलवंत करके खड़ा करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। बुझा होया दीवा सा मैं लहू नाल बालिया, बुझा होया दीवा सा
आत्मा में होकर इसको उसकी भलाइयों को आप याद करें। जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में भलाइयां की है, वो भला परमेश्वर है। सबकी भलाई चाहता है।
देखियो और इस कोर्स को गाते रहिए। वो अपनी भलाई करने के लिए चाह रहा है। परमेश्वर की महिमा
आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं स्वर्ग की ओर और आज के वचन के लिए हम दुआ करेंगे परमेश्वर के। ये सर्वशक्तिमान जीवित खुदावंद यीशु मसीह, हृदय की गहराइयों से हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। प्रभु आज जितना भी वचन यहाँ पर हो, ये वचन हर एक की जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। फिर से आवाज नहीं आ रही, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। भाई हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। आज आपको एक विवाह भोज का दृष्टांत बताने के लिए मैं जा रहा हूं, जिसमें परमेश्वर ये बताते हैं कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए कितने हैं? थोड़े हैं, कम है। बुलाए हुए कितने हैं? बहुत हैं। तुम में से बहुत लोग होंगे, यहां नहीं बाहर भी दिखोगे, बहुत बुलाए हुए हैं, भीड़ की भीड़ इकट्ठी हुई है, लेकिन चुने हुए कितने हैं? लेकिन चुने हुओं को कौन सी आशीष मिलेगी? आज अगर तुम ये वचन से सीख लोगे, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आज तुम एक बड़ी आशीष को पाओगे यीशु मसीह के नाम से। चुने हुओं के लिए एक खास बरकत है, स्पेशल है। हालेलुया। चुने हुए के लिए क्या होता है जी? बोलो स्पेशल। चुने हुए के लिए क्या होता है जी? बोलो स्पेशल। उनके लिए खाना भी स्पेशल होता है, उनके कपड़े भी स्पेशल होते हैं, उनका बैठने का स्थान भी स्पेशल होता है, और अगर कुछ देना है उनको तो बाकी दुनिया से उनको क्या देंगे? हम स्पेशल देंगे। हालेलुया। कितने समझ रहे बात को? बुलाए हुए और चुने हुए। अब तुमने ये डिसाइड करना है कि तुम बुलाए हुए हो या चुने हुए हो। हालेलुया। बुलाए हुए बहुत हैं, लेकिन चुने हुए कितने हैं? कम है। हालेलुया। शैतान आपके जीवन में परेशानियां लेके आता है, शैतान आपके जीवन में समस्याएं लेके आता है। वो आपको हमेशा डाउन करने की सोचता है, वो हमेशा आपको गिराने की सोचता है, लेकिन आप परेशान मत होइए। वो चाहता है कि ये परमेश्वर का काम ना हो। कौन चाहता है जी? शैतान चाहता है कि प्रभु का काम ना हो। वो चाहता है कि तुम संगति ना करो। हालेलुया। वो चाहता है कि तुम उसके घर में बो ना पाओ। वो चाहता है तुम वचन ना पढ़ सको। वो चाहता है तुम आज्ञाकारी ना बन पाओ। वो ये चाहता है कि तुम आराधना ना कर पाओ। ऐसे और बहुत से काम है जो हमको प्रभु के करने हैं, लेकिन शैतान नहीं चाहता। प्रभु चाहता है कि हम उसकी सेवा करें, लेकिन शैतान चाहता है कि तुम उसकी नहीं परंतु मेरी सेवा करो। हालेलुया। इसलिए आज आपको बड़े गहराई से के साथ, बड़े एक धीरज के साथ आपको इस वचन को सुनना है कि बुलाए हुए कौन है और चुने हुए कौन है। क्या हाल होगा? हालेलुया। जिसके पास शादी का वस्त्र नहीं होगा, हालेलुया, जिसके पास वो स्पेशल वस्त्र नहीं होगा, शादी का वस्त्र जिसके पास नहीं होगा, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। आज आपने सीखना है स्वर्ग राज्य के विषय में, लेकिन उस राज्य में जाएगा कौन? बुलाए हुए जाएंगे या चुने हुए जाएंगे? हालेलुया। बुलाए हुए बहुत है, लेकिन चुने हुए। बताता हूं, कुछ लोग चर्च में, चलो आपसे पूछा, आप चर्च में क्यों आए हो? किस लिए आप चर्च में आए हो? हाँ जी, आप चर्च में क्या करने के लिए, आप यहाँ क्यों आए हो? आप जी, आपसे कोई पूछ ले, भाई आप क्यों आए हो, क्यों जा रहे हो आप चर्च में? भाई क्यों जा रहे हो? वर्शिप करने के लिए। वेरी गुड। हालेलुया। कितने जन वर्शिप करने के लिए आए हैं? सब वर्शिप करने के लिए। वेरी गुड। और क्या करने आए हो आप जी? हालेलुया। अब बोलोगे ठीक है, हम वर्शिप करने के लिए आए हैं, वचन सुनने के लिए आए हैं, बोलने के लिए आए हैं, कुछ करने के लिए आए हैं, आज परमेश्वर से देने के लिए और लेने के लिए भी आए हैं। हालेलुया। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, परमेश्वर ने हमको चुना है, हम उसकी संतान है, हम अपने बाप के घर में जा रहे हैं उससे मिलने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। हमारे लिए एक शरा है कि हमने 7वें दिन, जो ये विश्राम दिन है, हमने उस दिन परमेश्वर के घर में जाना है। और कब जाना है? कितना परमेश्वर ने टाइम मांगा हमसे? हेलो, कितना जी? एक कितना? एक दिन। दिन कब शुरू होता है? दिन कब शुरू होता है? 1 बजे कि 2 बजे? जब पास्टर आता है तब दिन शुरू हो जाता है।
ये प्रभु का दिन है, अब शुरू हुआ। हालेलुया। मैं कुछ नहीं देने वाला आपको, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता जी। जिसकी आपने महिमा की है उससे आप ले लो। तो जिसने महिमा की नहीं, जिसने कुछ हाथ दिया नहीं अभी तक, प्रभु ने कहा दो तो दिया, सब बोलो जी, सोना नहीं है, दो तो दिया। जिसने दिया ही नहीं वो मांगने की इच्छा कैसे रख सकता है? फिर वो मांगता है, उससे मिलता नहीं है। हालेलुया, जोर से हालेलुया। तो पढ़ेंगे जरा मत्ती 22 का 1 से पढ़ेंगे जरा। हाँ, मत्ती 22 का 1 से पढ़ेंगे। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। हमेशा यीशु मसीह दृष्टांत में बात करते थे ज्यादातर। क्यों बात करते थे दृष्टांत में? क्योंकि जो दृष्टांत के भेद होते थे ना, जो उनका एक्सप्लेनेशन, पंजाबी में उसकी व्याख्या करनी, अर्थ बताना, वो अपने सिर्फ चेलों को बताते थे और किसी को नहीं। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह दृष्टांतों में बातें करने लगे, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने ना आना चाहा। हालेलुया। कुछ लोगों को बुलावा भेजा लेकिन वो आना नहीं चाहते थे। वो लोग क्यों नहीं आना चाहते थे? हो सकता है उनके अंदर कोई एटीट्यूड हो, उनके अंदर कोई घमंड हो। हाँ भाई, अच्छा सीधे कर जाओगे। हालेलुया। किनको भेज रहा है परमेश्वर? वो राजा किसको भेज रहा है? राजा को आप परमेश्वर की निगाह से देखे और उसके बेटे को यीशु की निगाह देखें। हालेलुया। और जो उसके दास हैं, नौकर हैं उसके, वो परमेश्वर के सेवक लोग हैं। हालेलुया। और जो बुलावा जिनको भेजा है वो तुम लोग हो। हालेलुया। वो तुम लोग हो, बुलावा भेजा है परमेश्वर ने आपके लिए। आपने उस शादी में आना है। हालेलुया। और बहुत लोगों ने क्या किया? हाँ, और अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने ना आना चाहा। कुछ लोगों ने ना आना चाहा। क्यों नहीं आए? कुछ लोग तरह तरह के बहाने होंगे उनके पास। कोई कहता होगा जी मेरे पास कपड़ा नहीं है। हाँ, जब यीशु मसीह ने चेलों को चुना, एक कहता जी मैं अपने बाप को गाड़ने के लिए चला हूं, मर चुका है। एक कहता है मेरी अभी नई नई शादी हुई है। एक कहता जी मैं अपने खेत में चला हूं। ऐसे ही शादी में बुलावा दिया, ये शादी स्वर्ग में होगी, हमको स्वर्ग में इनविटेशन दिया। हालेलुया। लेकिन चुने हुए वहां पर जाए। कुछ लोगों ने ना आना चाहा। वो क्यों नहीं आए? बहुत उनके पास रीजन होंगे। हाँ, मैंने अपने भैंसों को चारा डालना है, मैंने काम पे जाना है, कोई बीमार है, किसी के पास कपड़े नहीं है, कोई कहेगा मेरी अभी अभी शादी हुई है जी मैं अभी नहीं आ सकता, मेरे घर में कोई नहीं है, पीछे चोर पड़ जाएंगे। कुछ लोग फंक्शन देख के नहीं आते, यार ये बड़ा फंक्शन है पूरी रात तक चलेगा, हम लेट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इसलिए नहीं जाते जी हम। हालेलुया। हाँ, ना जाने के कारण फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो देखो भोज तैयार हो चुका है, मेरे बैल और मेरे पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में आओ। ये तैयार किया गया हमारे लिए, भोज तैयार किया गया हुआ। हालेलुया। अभी आज 23 तारीख है, अगले संडे में उससे आगे प्रभु भोज हो। हम भोज में शामिल होने के लिए तैयार किए गए, हमारे लिए एक बलिदान किया गया। वो जिसकी बलि हुई है वो यीशु मसीह है। यहां वो दृष्टांत, एक उदाहरण देकर, एग्जाम्पल देकर परमेश्वर हमें ये बता रहा है। राजा के बेटे की शादी है, उसने कुछ लोगों को निमंत्रण भेजा, उनको बुलावा भेजा कि भैया अपने शादी में ना। वो कहते जी हम नहीं आ सकते। फिर मालिक भेजता है अपने दासों को, नौकरों को भेजता है कि जाओ उनको बोलो मेरे पले पशु मारे गए हैं, भोज तैयार है, तुम क्यों नहीं आ रहे। हालेलुया। तुम्हारी बरकतें तैयार है, तुम क्यों नहीं आ रहे। तुम्हारे लिए परमेश्वर ने कुछ स्पेशल रखा है, भाई तुम क्यों नहीं आ रहे। दोबारा भेज रहा है उनके पास। हालेलुया। जोर से हालेलुया।
और सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में आओ। फिर से कहता विवाह भोज में आओ। भाई क्यों नहीं आना चाहते? दोबारा क्यों भेजा जी? हमारे भी आस पड़ोस में घर में शादी होती है, हम एक बार किसी को इनविटेशन कार्ड दे जाते हैं, क्या दोबारा कॉल करते हैं कि नहीं करते? हेलो, आप जब मिठाई का डब्बा देने जाते हो साथ में के, हाँ, वेडिंग कार्ड दे के आते हो, इनविटेशन कार्ड दे के आते हो, दोबारा उसको बुलाते हो कि नहीं बुलाते हो? बुलाते हो। 2 दिन पहले फोन करते हो कि भाई टाइम से आ जाना। क्यों दोबारा फोन क्यों करते हो आप? किसको दोबारा करोगे? जिससे प्रेम रखते होगे। कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि बस कभी कभार मिलने वाले, उनको एक ही बार में बोल देते हैं कि भाई आना है तो ठीक है, नहीं तो तेरी मर्जी। लेकिन जिससे प्रेम करते हैं, ऐसा ही होता ना? आप बताओ जी, सभी रिश्तेदारों को फोन नहीं किया जाता दोबारा। एक तो बारात तैयार होती है, फिर भी फोन लगा रहे हैं, भाई कहां पहुंच गया, अभी तक आया नहीं तो। रिश्तेदार बहुत होते हैं वहां हमारे, 100 लोगों को कार्ड दिया, लेकिन हम किसी 2 4 5 लोगों को कॉल, तो बार बार कॉल करते हैं, भाई क्यों नहीं आ रहा, भाई क्यों नहीं आ रहा। ये परमेश्वर भी वैसे उन्हीं लोगों को प्रेम करता है। एक बार निमंत्रण भेजा है, एक बार बुलावा भेजा, लेकिन वो आ नहीं रहे। हालेलुया, वो दोबारा नहीं आ रहे, फिर बुलावा भेज रहा है, भाई मेरे पले हुए जानवर आपके लिए बलि किए गए हैं, मारे गए हैं, वो भोजन तैयार है, आप आ जाइए। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, क्योंकि अपने खेत को कोई अपने व्यापार को, अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उसका अनादर किया और मार डाला। हालेलुया। क्या किया लोगों ने? बार बार बुलाने पर लोग क्या करते हैं? कोई एक बार रूठता है, उसको फिर बुलावा दिया जाता है, भाई कोई बात नहीं, आजा, कुछ नहीं हुआ तुझे, हाँ, यहां कोई गोली नहीं रखी यहां पर, तेरे को लग गई है और तू अब मर जाएगा। ऐसा कोई बड़ा झटका नहीं दिया तेरे को, सिर्फ डांट पड़ी है। लेकिन ये वो विषय नहीं है, ये बुलावा दे रहा है परमेश्वर, तुमको बुला रहा। भाई आप संडे चर्च क्यों नहीं आते? अब समझ जाओ मैं कहां बात कर रहा हूं, ये विषय को आप समझ जाएंगे। अगर आज समझ जाओगे तो बड़ी आशीष पाओगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ऊंची आवाज से बोल दो हालेलुया, हालेलुया। एक बार बुलावा भेजा, नहीं आ रहे, दूसरी बार फिर अपने दासों को भेजता है, जाओ इनको बुला कर ले, फिर नहीं आते, तीसरी बार फिर भेजता है, वो फिर उसको इग्नोर कर देते हैं, रहने दे, ये तो बोलता रहेगा, हम नहीं जाएंगे। कोई अपने व्यापार को चला गया, हालेलुया, कहां चला गया, और कोई खेत को चला गया। अन्य लोगों ने, जो लोग बच गए, जिनको कोई काम नहीं है, जो फ्री रहते हैं, हाँ पंजाबी बेले लोग, फ्री में, वो अब क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के दासों को क्या कर रहे हैं जी? पढ़ो यहाँ पे, पंजाबी में पढ़ दीजिए, 6 वचन पढ़ो, 22 का 6, मत्ती 22 का 6। हाँ, ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤੀ ਲਾਹੀ ਔਰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। हालेलुया, अनादर किया और मार डाला। ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ क्रोध, वेट, अभी कुछ आते नहीं है जी, बुलावा दिया जाता है, भाई परमेश्वर के घर में आओ, तुम्हें आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी। कुछ लोग आते नहीं है। दूसरी बार फिर गवाही के रूप में बताया जाता है कि भाई ये परमेश्वर की हजूरी है, वहां तुमको आना है, तुम्हारे लिए भोजन तैयार है। कितने भोजन लेने के लिए तैयार हैं? हेलो, भोजन तैयार है जी, आ जाओ। अभी वचन शुरू हो चुका है, अभी भी आ जाओ, घर में बैठे हो तो। हालेलुया। कहां पर बैठे हो तुम? परमेश्वर की हजूरी में। तुमको बुलावा दिया जा रहा है, लेकिन तुम आ नहीं रहे। लेकिन कुछ लोग बच गए हैं, ये वो लोग हैं जो काम वाले हैं। कोई अपने खेत को चला गया, कोई अपने व्यापार को चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। अभी जो फ्री रहने वाले लोग, हालेलुया, फ्री, जो पंजाबी में जो बेले, कोई काम नहीं जिनको, अभी वो लोग क्या करेंगे? वो लोग परमेश्वर के दासों का, वो राजा के नौकरों को क्या करेंगे? उसकी बेइज्जती करेंगे, इंसल्ट करेंगे उसकी, और उसको क्या करेंगे? मार डालेंगे, मार डालने की कोशिश करेंगे। और यहां तक तो लिखा कि कईयों को उन्होंने मार डाला। हालेलुया। अभी जो परमेश्वर के सेवक लोग हैं, आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं,
आपको इनविटेशन देते हैं, आप चर्च में आइए। कोई अपने काम में चला जाता है, कोई व्यापार में चला जाता है, कोई खेत में चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, लेकिन जब परमेश्वर को आपकी जरूरत होती है आप अपने काम में चले जाओ। और जो फ्री होते हैं लोग वो चुगली के लिए बैठे हैं। हालेलुया। क्या करेंगे? अनादर, डिसरिस्पेक्ट करना, अनादर करना, बेइज्जती करना। कैसे बेइज्जती करेंगे? वो चुगलियां करेंगे बैठकर, ऐसा है वैसा है। कोई काम कर रहा होगा उसको नहीं करने देंगे, उसकी टांग खींचेंगे। ये वो लोगों की कैटेगरी में आते हैं। यहां लिखा हुआ, उन्होंने राजा के दासों को पकड़कर उसका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। हालेलुया। उनके नगर को क्या कर दिया? फूंक दिया, नाश कर दिया उनका। कहां लिखा है ये? बोलो अपनी बाइबल उठाओ ऊपर। कहां लिखा हुआ? उठाओ जी अपनी बाइबल, जो अपनी बाइबल लेके आए हैं। बस इन्हीं के लेके आए हो? वेरी गुड। चलो जी, जो लेके आए खुदा हमको बरकत यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जोर से बोलो जी आमीन। हालेलुया। हाँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि ये वचन में लिखा हुआ है। क्या कर दिया? उन हत्यारों का क्या कर दिया? नाश कर दिया। अभी ये देखो, अभी ये दृष्टांत दिया यीशु मसीह ने। ये दृष्टांत ऐसे ही नहीं दिया। अभी जितने लोग खुदा के सेवकों के खिलाफ बोलते हैं, जो बच्चे सेवा करते हैं उनको सेवा करने से रोकते हैं, किसी भी तरीके से किसी को चुगली करके कान भर दिए, किसी को ये कह दिया वो कह दिया, कुछ ना कुछ कह दिया। यहां रखता है परमेश्वर अपने बच्चों के लिए, वो अणख रखता है। हालेलुया। उसी टाइम उसने क्या भेजा? अपनी सेना को भेजकर हत्यारों का नाश कर दिया। जो बेइज्जती करते हैं खुदा के काम नहीं किया। अभी हम इस चर्च को छोड़ के दूसरी में जा रहे हैं। वही परमेश्वर है जो यहाँ पर है, वही परमेश्वर है जो जलंधर, चंडीगढ़, फगवाड़ा में, कहीं और पंजाब में, पंजाब से बाहर दूसरी कंट्रियों में, वही परमेश्वर है जो यहाँ काम करता है। वही परमेश्वर है जो दूसरी जगहों पे काम करता है। यही एक बड़ा कारण है। परमेश्वर हमको बुलाता है लेकिन हम आते, बोलो जी, आते। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। अब आ गई चुनाव की बारी। चुनाव की बारी आ गई। अब परमेश्वर कहता है भोज तैयार है। ये परमेश्वर का वचन तैयार है। ये बाइबल हमारे लिए प्रिंट करके तैयार की गई है। ये वचन, वो जीवन की रोटी हमारे लिए तैयार की गई है ताकि हम इसे खाकर आशीष पाए, बरकत पाए, लंबी आयु पाए। अनंत जीवन अगर तुमको चाहिए तो तुम्हें इस वचन को, इस जीवन की रोटी को अपने जीवन में लेना है। ये तैयार है, ये भोजन तैयार है। हालेलुया। इस भोजन को तैयार करने के लिए, ये रोटी बनाने के लिए, ये जिंदा वचन बनाने के लिए हमारे लिए एक बलिदान हुआ है। वो बलिदान प्रभु यीशु मसीह का हुआ है। हालेलुया। उस बलिदान को मत भूलिए। अब बारी आ गई चुनाव की। कहता अच्छा ठीक है, अभी जो निमंत्रित लोग हैं वो भोजन के योग्य, बोलो अपनी बाइबल में पढ़ो, निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चौराहों पर जाओ, जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह भोजन में बुला लाओ। अभी दासों को क्या करे? कहां पर जाओ जी? चौकों में जाओ, चौराहों में जाओ। अन्य जाति लोग जो प्रभु को नहीं जानते, ये जानते थे ये परमेश्वर, इसने हमारे लिए रोटी तैयार की है। भाई हम खाना किसके लिए बनाएंगे पहले बताओ जी? मान लो मैंने 200 लोगों को, 300 लोगों को खाने का इंतजाम किया हुआ है, तो किसके लिए करूंगा मैं? हेलो, आप घर में अपने फंक्शन करोगे, कौन से रिश्तेदारों के लिए आप भोजन तैयार करोगे? जिनको आप जानते हो और वो आपको जानते होंगे। हालेलुया। क्या ऐसा भी कभी हुआ अभी जिसको आप बिल्कुल नहीं जानते, आपने उसका भी नाम लिस्ट में ले लिया हो कि भाई चलो अभी 3 लोग तो और पालेंगे, आ ही जाने, जो आपको बिल्कुल भी नहीं जानते? नहीं, हम नहीं तैयार करेंगे। इसका मतलब ये भोजन परमेश्वर ने किसके लिए तैयार किया था? जो प्रभु को जानते थे, मसीह लोग, विश्वासी लोग, उनको बुलाया लेकिन वो आए नहीं। उल्टा क्या किया? परमेश्वर के सेवकों के ऊपर क्या किया? दाव पेच लगाए, बेइज्जती की, इंसल्ट की, उन पर मारा उनको।
और बाद में परमेश्वर ये कहता है, राजा ये कहता है, अपने दासों को भेजता है, कहता है जाओ अब ये निमंत्रित लोग, ये जो बुलाए हुए हैं ना, बुलाए हुए का मतलब क्या है समझते हो? जो जानते हैं, जान पहचान वाले, ये इसके योग्य नहीं ठहरे। अभी चौकों में जाओ, चौराहों में जाओ, हालेलुया, चौराहों में जाओ और सबको भोजन में बुलाओ। अंत उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथि से भर गया। हालेलुया। फिर उन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया। जब विश्वासियों ने काम करना बंद कर दिया, जब विश्वासियों ने कहना मानना बंद कर दिया, तब परमेश्वर ने चौकों में जाकर, गलियों में जाकर अन्य जाति लोगों को बुला लिया। क्या भले क्या बुरे, चाहे वो कैसे भी थे, मैले थे, गंदे थे, उनके काम नहीं अच्छे थे, वे बेचारी थे, खूनी थे, हत्यारे थे, चोर थे, डाकू थे, कैसे भी थे, उन सबको बुलाया उसने। और बाइबल बता रही है राजा का घर अतिथियों से भर गया। हालेलुया। मेहमानों से उसका घर भर गया। तब राजा ने अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने हुआ था। हालेलुया, हालेलुया, जोर से हालेलुया। वहां एक व्यक्ति को देखा जिसने विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। विवाह का वस्त्र पहनने का मतलब है कि उसने धार्मिकता को नहीं पहना। जैसे भी बंदे थे उनको अंदर बुलाया, उनको एक नया वस्त्र दिया कि तुम नया वस्त्र पहनो और शादी में जाओ। हमने यीशु मसीह की शादी में जाना है, हम उसकी शादी में आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम तैयार होकर आए हैं परमेश्वर के घर में। आज हम परमेश्वर से कुछ लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। तैयार हो तुम लेने के लिए? हाँ। जब घर अतिथियों से भर गया, मान लीजिए आप सब यूनिफॉर्म में, व्हाइट वस्त्र आपने पहना हुआ, एक बंदा कलर वाला कपड़ा पहन के आ गया, 100 लोगों में अकेला दिख जाएगा? नहीं दिखेगा? हेलो, दिख जाएगा वो। जब राजा ने अतिथियों को देखने भीतर आया तो वहां उसने एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र बिना पहने क्यों आ गया? तुमने धार्मिकता क्यों नहीं पहनी? तू विवाह भोज में रोटी खाने के लिए तो आ गया, लेकिन तुमने वस्त्र क्यों नहीं पहना? तुम यहां सेवा करने के लिए तो आ गया, तुमने अपना मन क्यों नहीं बदला? तू यहां प्रचार करने के लिए, गाने के लिए, बजाने के लिए, सेवा करने के लिए तो आ गया, लेकिन तुमने अपने मन को क्यों नहीं बदला? तुमने प्रार्थना क्यों नहीं की? तुमने अपने जीवन को क्यों नहीं बदला? पश्चाताप तुमने क्यों नहीं किया? ये धार्मिकता वस्त्र उसने नहीं पहना था। उसका मुंह बंद हो गया। हालेलुया। आप अपनी बाइबल में देख रहे हो ना जी, साथ में क्या लिखा हुआ आगे? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए क्या थोड़े। अभी अगर हम धार्मिकता का वस्त्र नहीं पहनेंगे, अगर हम प्रभु को पहनकर उसके भोज में शामिल होंगे तो आशीष पाएंगे, बरकत पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। अगर वस्त्र धार्मिकता का हमारे पास नहीं है, सेवा का वस्त्र हमारे पास नहीं है, यूनिफॉर्म हमारे पास नहीं है, तो भाई हम स्वर्ग में नहीं प्रवेश कर पाएंगे। अगर स्वर्ग में नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? दूसरा स्थान कौन सा है? बोलो जीतीवासी, और क्यों बोल दो? बोलो, ग्वांडी की सुन दे, जिदा गाला कर दे, बोल जुदा बोलो जी। हाँ, एक तो स्वर्ग है, दूसरा क्या है जी? हाँ, ये जोश से बोला करो, पड़ोसी को सुन जाए। अच्छा, एक स्वर्ग से क्या है, दूसरा पता नहीं कितने का, शायद राजा की कोठड़ी च क्या है, स्पेशल वीआईपी रूम चलाए जाएगा अगर स्वर्ग में नहीं जाएंगे तो। नो नो नो, एक स्वर्ग है और दूसरा नरक है। या तो वहां जाएंगे या वहां जाएंगे। हालेलुया। बुलाए हुए बहुत है परंतु चुने हुए लोगों की आदत होती है टिप्पणी करना, टांग खींचना। हम परमेश्वर के घर में आए हैं, आशीष पाना चाहते हैं, लेकिन हमको मिलेगी कैसे? फिर हम प्रार्थना करते हैं, हमने तो बहुत किया, हमने तो बहुत कुछ प्रभु को दिया, लेकिन हमको कुछ नहीं मिला। हाँ, कोई सोचता है ऐसा यहाँ पे?
मैंने तो बहुत कुछ किया जी, साडा तो कुछ बनया ही नहीं जी। हमने 6 साल 7 साल लगातार बोया, नहीं काटा 7 साल में, अब काट रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर ने एक समय रखा था, सच्ची में कहता हूं जी, कभी किसी को डाउट हो तो जाकर एक बार बटाला पास्टर जी हैं, वहां उनसे जरूर मिलना जाकर, पूछ लेना उनसे कैसे काम होते थे। हालेलुया। परमेश्वर उन्हीं लोगों, एक्सपीरियंस्ड पर्सन को परमेश्वर खड़ा करता है। हालेलुया। क्या तुम परमेश्वर का काम करना चाहते हो? कितने करना चाहते हैं? अपना हाथ दिखाएंगे जो प्रभु का काम करना चाहते हैं। हालेलुया। करो जी करो, क्यों डर रहे हो सारे? नहीं करना, करो अच्छा, कुछ भी करो, सभी काम प्रभु की है जी। अब चर्च में आओ, खाना बनाओ, मैट दरी बिछाओ, कुछ भी करो, तन से करो, मन से करो, धन से करो, कैसे भी करो, तुमने प्रभु का काम करना है। हालेलुया। करोगे जी काम तुम परमेश्वर का? हाँ जी बोलो जी ऊंची आवाज से, हाँ जी सब करोगे काम? वेरी गुड, करोगे तो परमेश्वर भी आपके काम करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज इस स्वर्गदूत तुम्हारे घर में जाएंगे और जितने तुम्हारे बिगड़े काम है सब सीधे होंगे यीशु मसीह के नाम से। शैतान शर्मिंदा होगा। मैं आज एक बच्चे को बता रहा था, मैंने कहा कोई बात नहीं, जब तू अपने काम पर खड़ा होगा शैतान शर्मिंदा होगा यीशु मसीह के नाम से। बड़ी युक्तियां, बड़ी प्लानिंग शैतान करता है कि मैं इसको गिरा डालूं। बहुतों को रोक डाला उन्होंने। हम चले हैं जी खेत में, हम चले अपने व्यापार में, एक ने पास्टर को पकड़ लिया, इधर आ, तेरे को बताता हूं, आया तू बड़ा है, हमको जोड़ने वाला, हमारा धर्म परिवर्तन करने वाला, हमको आया सिखाने, हम सीखे हुए हैं, हम शुरू से मसीह हैं, हम बाइबल को जानते हैं, जहां अपना काम कर जाते हैं। तो फिर वो तो कर रहे हैं अपना काम। हालेलुया। उनका क्या हो गया? उसने अपनी सेना को भेजा, उनका नाश कर डाला, उनके नगर को फूंक दिया। राजा जो होता है ना उसके पास पावर होती है। हालेलुया। जोर से हालेलुया। खुशी मनाओ, आनंद मनाओ, तुम परमेश्वर की हजूरी में बैठे हो। अगर थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो ये कुछ लोग यहां से कम हो जाते हैं, ये बेचारे सोचते नहीं नहीं आज तो बारिश है। हालेलुया। मैं बहुत खुश हूं, आनंदित हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सुबह से ही, रात से ही बहुत खुश हूं। मुझे मालूम है परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। क्या तुम्हारे साथ है? कहाँ है वो? कहाँ है परमेश्वर? इतने आइए, इतने सारे लेट होते, इतने आई नहीं। परमेश्वर वायदों का पक्का परमेश्वर है, और जो वायदा करते हैं पूरे खरे निकलते, उन्हीं के साथ होता है परमेश्वर। क्या परमेश्वर आपकी सुनता है? चलो बोलो आज कुछ तुम कितने प्रोफेसी करेंगे आज तुम? विश्वास के साथ बोलो। मसा चाहिए तुमको? चलो ये हाथ दिखाओ, कितने प्रोफेटिक भविष्यवाणी का मसा कितने चाहते हैं? ऊंचा करो जी, ऊंचा करो, ऊंचा करो। भविष्यवाणी का मसा कितने चाहते हैं जी? जो बोलोगे हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। पड़ोसी को गालियां दोगे फिर नहीं होगा। जेलसी करोगे, इसको तो खड़ा कर दिया, इसको कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मैंने करना था भाई, कर दो। हालेलुया। क्यों नहीं हमारे काम होते? क्यों हम प्रार्थनाएं करते हैं? पढ़ो यशायाह की किताब में आ जाओ, आगे चलते हैं। यशायाह की किताब में आओ। यशायाह 1 का पढ़ेंगे 15 वचन। यशायाह 1 का 15 पढ़ेंगे। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅੱਡੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਮੀਚ ਲਵਾਂਗਾ, ਨਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। हालेलुया। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा।
हालेलुया। कहता फिर तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, यहां से एक अभिषेक निकलेगा, वो पता नहीं किसको छुएगा, किसके जीवन में काम होगा यीशु मसीह के नाम से। जितने रिसीव करेंगे फायर को वो बढ़ेंगे, आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। आप जानते हो मसा किन लोगों के अंदर काम करता है? जो अपने अगुए के, जो अपने मेंटर के, जो अपने स्पिरिचुअल फादर के अधीन होते हैं, उन्हीं के जीवन में काम होते हैं यीशु मसीह के नाम से। जो मानते हैं कि मेरा काम यहां होगा, उसको मालूम है ये इस दास के साथ परमेश्वर खड़ा हुआ है। हालेलुया। वो आपके साथ भी खड़ा है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन हमको मालूम नहीं वो कहां है। हालेलुया। परमेश्वर कहां है? बोलो यहां, इस हजूरी में खड़ा है। यहां हजूरी में है परमेश्वर। माइक बंद कर। हम परमेश्वर से चाहते हैं कि परमेश्वर हमको बरकत दे, लेकिन हम अधूरे रह जाते हैं। एक 16 का 24 पढ़ेंगे। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मत्ती 16 का 24, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना क्रूस उठाए और अपने आप का इनकार करे और मेरे पीछे हो ले। अगर आपको मसा चाहिए, अगर आप ये चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में एक बड़ा काम हो, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों एक बात सुन लीजिए, तुमको यीशु के पीछे चलने से पहले अपने आप का इनकार करना होगा और अपना क्रूस उठाना होगा। जोर से हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम अपना क्रूस उठाकर अपने आप का इनकार कर कर यीशु मसीह के पीछे चलते हो, तो तुम यहां से जो बोलोगे वो पूरा होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो फिर तुम पहाड़ को भी कहोगे मैदान हो जा, तो वो हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। तूफानों को कहोगे ना थम जा, तो वो थम जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हाँ, मान लो लाइव चल रहा, बाद में ये वीडियो अपलोड होगी, कुछ कहेंगे अच्छा यहां से तो पानी रोक दिया, जो वहां आ रहा है उसको रोक के दिखाओ। रोक देंगे। विश्वास करते हो रुक सकता है? सूखा पहले। हालेलुया। चलती है ना वो गीत, बोलते हो, पूर्वी हवाएं जब चलती है खुश्क जमीन हो जाती है। हालेलुया। तुम खुदा के काम को देखो। कितनों ने पढ़ा था इंटरनेट में कि शनिवार और एतवार बारिश है? इंटरनेट वालों, इंटरनेट चेक करने वालों, कल 2-3 लोग मुझे मिले। अच्छा, कल स्कूल से बेटे को लेके आ रहा था, वहां कुछ टीचर्स थे, कह रहे थे 2 दिन बारिश रखी है। नहीं, संडे नहीं आएगा जी। हालेलुया। एक जगह और गए, कहते नहीं जी कल संडे बहुत बारिश रखी है, 100% है जी। अरे वो आज का पता नहीं है, लेकिन कल नहीं होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करते हो? कितना संडे है? तीसरा एतवार है ये। एक चौथा और चला गया, 1 महीना गुजर जाएगा। हैरानी की बात है, जितने भी पिछले मॉनसून आए, जितनी भी बारिशें आई है, संडे को नहीं आएंगे। ये टेंट ऐसे का ऐसे ही खड़ा है। आएगा भी थोड़ा थोड़ा हमको ठंडा करने के लिए, कोई बात नहीं, इतना हम झेल सकते हैं। हालेलुया। विश्वास करते हो ना परमेश्वर को? कितने करते हैं? थोड़े करने वाले हो। बुलाए हुए बहुत हैं, लेकिन चुने हुए कम है। याद रखना, अगर तुम काम नहीं करोगे तो कोई और खड़ा हो जाएगा। तो ये मत सोचना अच्छा कोई गल नहीं वो कर लेगा, वो तो करेगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा भाई? वो तो कर लेगा। तुम परमेश्वर के बुलावे पर अगर नहीं जाओगे तो तुम्हारा क्या होगा? सुन रहे हो जी? तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा क्या होगा? हालेलुया। इसलिए जब जब बुलावा आए तब तब तुमने काम करना यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज कितने जने तुम में से जो सेवा करके जाएंगे? ऊंचा हाथ दिखाओ जी। जो करते हैं वो तो नीचे कर लो ना, वो तो करते हैं बेचारे। आज नए नए कितने जो आज सेवा करके जाएंगे? थोड़े ही है बेचारे, डर देख के सारे करते हैं। हालेलुया। आप समझ लो जी, अगर तुम नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा।
वो भोज में जहां परमेश्वर ने तुमको बैठाना है, तुमको वो जीवन की रोटी देनी है, तुमको अनंत जीवन देना है, वो किसी और को मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? मैं वो वर्ड आपके लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है, उनका नाश कर डालेगा वो। तुमको करना है ठीक है, नहीं करना वो अलग बात है, लेकिन याद रखना कभी भी किसी सेवक के खिलाफ मत बोलना, खास कर किसी नबी के खिलाफ मत बोलना। तो जब उसके मुंह से यहां से कुछ निकलता है ना, यहां से वो सीधा काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से हालेलुया बोलो यीशु मसीह के नाम की। कितनों को समझ में आया? बुलाए हुए बहुत है, लेकिन चुने हुए हमको परमेश्वर ने बुलावा दिया। हमने इनकार नहीं करना, नहीं नहीं जी मैं नहीं होना जी, मैं आज फलानी जगह, ठीक है इमरजेंसी हो सकती है, आप इमरजेंसी में छुट्टी कर लेनी चाहिए। बोलो जी, इमरजेंसी में छुट्टी कर लेनी चाहिए कि नहीं? बोलो नहीं। हाँ मत बोल देना कभी, हाँ बोलोगे इमरजेंसी आ जाएगी। हमको चाहिए ही नहीं इमरजेंसी, प्रभु हम तेरे घर में आना चाहते हैं। बाई चांस कुछ परमेश्वर की मर्जी से होता है तो परमेश्वर देखता है हमको। हालेलुया, परमेश्वर उसको भी देखता है जो चल नहीं सकता, परमेश्वर उसको भी देखता है जो अच्छा बड़ा लेटा हुआ है, घर में बैठा लेटे मार रहा है, एसी के नीचे पंखे के नीचे टीवी देख रहा है, उसको भी परमेश्वर देखता है। एक बेचारा बीमार है, एक मुसीबत में पड़ा है, उसको भी परमेश्वर देखता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमको जांचना है, परखना है अपने आप को। अगर हमको परमेश्वर ने बुलावा दिया है तो हमने भाग कर जाना है, उसके काम को करना है, क्योंकि तुम्हारे लिए जीवन की रोटी तैयार है, तुम अनंत जीवन पाओगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, नहीं तो फिर कोई और ले जाएगा। हालेलुया, फिर कुछ लोगों ने ना काम नहीं किया, सॉरी मुझे बोलना पड़ रहा है, लेकिन बोलना जरूरी है। आप नहीं, आप मुबारक हो परमेश्वर की हुजूरी में बैठे हो। आपके अलावा भी कुछ लोग हैं, तो लोमड़ी वाले या ना अंगूर खट्टे हैं, वो कहावत है, बोल दो कोई जना, हाथ ना पहुंचे, हाथ ना पहुंचे, ऊंची आवाज से बोला, हाथ ना पहुंचे अंगूर खट्टे हैं। तो नहीं नहीं किन्हें खड़ा करता भाई? तुमको परमेश्वर ने बुलावा दिया था, तुमको 20 साल पहले, 50 साल पहले तुमको एक मसीह परिवार में परमेश्वर ने खड़ा किया, जिंदा तुमको बनाया, तेरे को बच्चा बना के भेजा, तुम्हारी परवरिश वहां पर की। तुमको परमेश्वर ने बुलाया, आ मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे घर में आ, सेवा कर वहां पर, अगर तेरे लिए खाना तैयार है। हालेलुया, ये तो नहीं कहा कि आके यहाँ पे भाई झाड़ू पोछा लगा दे, तुम्हारे लिए क्या था रे, भोजन तैयार है, लेकिन हमने ना तो वो रोटी ली ना वहां कुछ काम किया। इसलिए परमेश्वर ने कहा जाओ औरों को उठा कर ले आओ। तो फिर जो दास थे, उन्होंने किसी को कोई मैला कुचला था, किसी के जीवन में पाप थे, बहुत से मेरे जैसे और थे जो परमेश्वर ने खड़े कर दिए, खाक से उठाकर उसने पतवंतों में बिठा दिया यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। भाई अब भी मौका है आपके पास, अगर अब भी तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हारी जगह कोई और आ जाएगा। कुछ बच्चे परमेश्वर ने दिए हैं और दिए हैं और आएंगे। हालेलुया, और आएंगे यीशु मसीह के नाम से। कितने जन चाहते हैं कि हम सब बढ़े, ये सेवा बढ़े? कितने चाहते हैं? हाथ हिलाओ ऐसे जो चाहते हैं ये सेवा बढ़े, अपना हाथ हिलाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जोर से हालेलुया। तुम जितनी सेवा चाहते हो बड़े, उतनी जोर से बोल दो हालेलुया। फिर से बोल दो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। अगर ये सेवा बढ़नी है तो यहाँ लोग भी बढ़ेंगे, ये यहाँ स्टेज पर बच्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन हमको बरकरार रहना है। जेलसी करना किसका काम है? शैतान का काम है। हालेलुया, जो जेलसी करता है उसको समझा करो ये शैतान है, उसको और जलाया करो। मैं आपको बाद में एक बात बताऊंगा, आपको सिखाने के लिए बस। मैं किसी का बैरी नहीं हूं, किसी का दुश्मन नहीं हूं, सबसे प्रेम करता हूं मसीह में। मैं सबकी फिक्र है मुझे, मैं चाहता हूं सब आशीषित हो यीशु मसीह के नाम से। मैं नहीं चाहता कि कहीं तुम्हारे ऊपर कोई सजा आ जाए, मैं ये चाहता हूं कि तुम आशीषित किए जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आमीन, हालेलुया। तो देखो परमेश्वर ने हमको बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए क्या है? कम है, और तुम चुने हुए हो यीशु मसीह के नाम से।
सुनिए हुए का मतलब मोहर लगी होगी उनके ऊपर, उनको धार्मिकता का वस्त्र दिया होगा, बपतिस्मा लिया है, तौबा कर चुका है, वो भोज में शामिल होता है, वो स्वर्ग में जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालांकि अपने आप को गिरा दे, झुक जाए परमेश्वर के आगे कि नहीं प्रभु अब हमें माफ कर। पुकारो तो सही, अब पुकार लो भाई, कौन है परमेश्वर, आए हमें बचाए। देखो खुदावंद यीशु मसीह आपकी बाजू पकड़कर आपको बाहर निकालेगा। हालेलुया। फिर वो गीत गाएंगे, बाँ फड़ लई यीशु ने मेरी बाँ फड़ लई। इतनों की बाँ पकड़ी है यीशु मसीह ने। ऊंचा दिखाओ जिनकी बाँ यीशु मसीह ने पकड़ी है। नहीं जी नहीं नहीं, जो यीशु मसीह ने फड़ी होती तो फिर किसी 11 बजे आ जाते। हम तो किसी और ने एक फड़िया होगा, एक पकड़ा होगा, दूसरा हाथ आपका शैतान के पास होगा, तेरे खिंचो तो ही लग गए तेन रोक। समझ रहे हो जी? बदल डालो अपने आप को तुम यीशु मसीह के नाम से। तैयार हो बदलने के लिए? थोड़ा थोड़ा बदल लो, 10-10 मिनट, 20-20 मिनट, थोड़ा थोड़ा। हालेलुया। कुछ बातें आपको बाद में बताऊंगा मैं पर्सनली, जितनी टीम है यहाँ आज सब मुझे मिलकर जाएगी। हालेलुया। भोज तैयार होता है, आते नहीं है, कोई और खा के चला जाता है। 10 मार्च को मीटिंग करवाई, स्पेशल खाना बनाया, निमंत्रण किया लोगों को, भाई आना, स्पेशल खाना जिनके लिए बनाया, बीच में से उठकर चले गए और बाकी सब ने फिर बाद में खाया। हालेलुया। ये जितनी मेरी टीम थी, बाहर वाले लोग थे, बाहर वाले लोग वो स्पेशल खाना खा कर गए। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब जो बरकत देनी तो है उसके अलावा भी परमेश्वर देगा। सेवादारों के लिए हमेशा स्पेशलिटी होती है यीशु मसीह के नाम से। तो तुम सब सेवादार हो यीशु मसीह के। हालेलुया। बढ़ना चाहते हो तुम? जाते हो ना, सेवादारों की स्पेशल यूनिफॉर्म होती है, एक परमेश्वर ने उनको अलग से औहदा दिया हुआ है। हालेलुया। हम प्रभु में अगर बने रहेंगे तो सब चीजों के वारिस होंगे यीशु मसीह के नाम से। जो परमेश्वर ने हमारी भलाई के लिए रखे वो सब तुम्हारा हिस्सा होगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो अपनी लाइफ से शैतान को डांटो, और जो कोई व्यक्ति, जो कोई परिवार का हिस्सा आपको परमेश्वर के घर में आने से रोकता है, उसको आज ही काट डालो तुम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बाइबल बताती है परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए अगर तेरा हाथ रोकता है तो अपने हाथ को क्या कर, काट डाल। पांव रोकता है तो पांव को काट डाल। इससे अच्छा कि तू कहे कि मैं सबूता मतलब साबित नरक में चला जाओ, इससे बेटर है कि तू टुंडा होकर स्वर्ग में चला जा। तुम्हारी वहां इज्जत होगी, परमेश्वर तुमको गले से लगाएगा। हालेलुया। अगर तेरी आंख बुराई करती है, आंख को निकाल डाल, अंधा होकर परमेश्वर के राज्य में चला जा। इससे अच्छा कि तेरी आंखें पूरी हो और तू नरक में चला जाए। इसलिए जो कोई आपको ठोकर खिलाता है उससे साइड कर लो, लोहाई रखो, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करो। ये सोच लो जो कोई आपसे जेलसी करता है वो शैतान है। मैं सुबह 3 बालों से बात करता है, मैं कहा भाई सियाल तो सानू नेक दी लोड़ नहीं पैनी। कितने समझ रहे हैं बात को? सर्दियों में ठंड नहीं लगेगी यहां पर। क्यों नहीं लगेगी जी? सर्दी ठंड नहीं लगनी सामने, वादा जी पक्का। कितने विश्वास करते हैं? सियाल ठंड नहीं लगनी दोनों। क्यों? दसते नहीं। जेलसी साड़ा, जेलसी वाले बहुत लोग आ जाने थे। हालेलुया। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਗਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਜਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਵਧੀਆ ਦੇਤੀ, ਕੁਝ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜੈਲਸੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਨਿੱਘ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਸਾ ਕਰੋ, ਭਾਂਬੜ ਮਚਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਸੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਾਂਬੜ ਮਚਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। शुरुआत से मैनू भी सारा कुछ इदा ही बोलिया जाता। अज फसी तो आते हैं तो मतलब सीधा आ भी नहीं सकते, सिफारिश लभदे भी किनू कहिए महल्ले च जाके वो फिर साडी गल कराए तो फिर आपां काम करिए जाए। सीधा आ भी नहीं सकते, डर लगता। असल च डर नहीं है, ये मूँह च बोल कड्डे हुंदे आ ते फिर वो शर्मिंदगी जिहड़ी ना सानू मत्थे नहीं लगन दिंदी। हालेलुया। तो इसलिए भाई
अपने पड़ोसी को समझाओ, अगर पड़ोसी ऐसी को हरकत करता है तो उन्हें समझाओ भाई मत कर ऐसे, टाइम आएगा आना पैना है। हालेलुया। वही अपनी अखां नूं बंद करिए, हाथां नूं स्वर्ग वाल उठाइए और कहिए प्रभु यीशु मसीह जी दिल ਦੀਆਂ गहराइयां तो धन्नवाद करते हैं अज दे वचन वास्ते जो सानू दिता। अब्बा पिता आशीष और बरकत देना मेरे परमेश्वर, अज दा वचन जिन्ना भी सुनाया गया ये सब इन्हां दी जिंदगी चुकी दे 100 गुना फल लेके मैं महिमा आदर इज्जत जलाल तुहानू देना यीशु मसीह दे नाम आमीन। सिस्टर ਦਾ ਨਾਮ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਟਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਖਲੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਮੀਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। हालेलुया, जोर से हालेलुया बोलो यीशु। ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਜੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। हालेलुया हालेलुया। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮਨ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕੋ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇੱਕਦਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਗਾ ਤੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। हालेलुया हालेलुया। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਮਸਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਬੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੈੱਲ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ 10-15 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। हालेलुया। Nothing
से निकल 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 Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! El Padre sigue la नॉर्मल हो जाए जितने इस ग्रेस को चाहते हैं, जितने प्रोफेटिक मसा चाहते हैं, फिर से कह रहा हूँ प्रोफेटिक मसा तुमको तब मिलेगा जब तुम एक नबी को नबी ग्रहण करोगे। आज आपको सीक्रेट बताता हूँ। कितने चाहते हैं जी प्रोफेटिक मसा चाहते हो? तो चाहते हैं यहाँ आके आ जाओ, लाइन बनाओ। आप बोलोगे, आपको परमेश्वर किसी के बारे में बताएगा नहीं, लेकिन आप जो बोलोगे वो होगा। हालेलुया। क्या लाइन बना लोगे आगे आ जाओ। जिनको ये प्रोफेटिक मसा चाहिए कि आप बोलो आपके लिए हो, लेकिन होगा तब। बाइबल बताती है अगर नबी को तुम नबी ग्रहण करोगे तो उसका बदला पाओगे। हालेलुया। जेड़े मैनू पाजी कहते उन्होंने जिते कदी नहीं मसा कम करना। पाजी वालों तो जो मुझे पाजी बोलते हैं वो कभी भी उनके जीवन में मसा काम नहीं करेगा। हालेलुया। ना कभी प्रोफेसी। आप नबी को अगर नबी ग्रहण करोगे तब। आप एक नॉर्मल पास्टर समझोगे तो सिर्फ आपको मैं वचन सुनाकर चला जाऊंगा। आपकी जिंदगी ये सिर्फ वचन पढ़ने से, गवाहियां सुनने से होगी। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि एक नबी का मसा मेरे जीवन में काम करे, मेरे घर में काम करे, तो तुमको उसको नबी मानना होगा। मानना ही नहीं, तुमको कहना भी होगा। हालेलुया, हालेलुया। आ जाओ लाइन बना लो यहाँ जो चाहते हैं। माफ कर सकते हो किसी को? हाँ जी, माफ कर सकते हो जी? हेलो, आप सुनिए, मसा चाहिए? बोलो, माफ कर सकते हो? कोई थप्पड़ लगा दे आपको? एकदम सेवा करो, आलोगे ना? याद रखो ये परमेश्वर का बंदा जिहड़ा मैं तुहाडे सामने खड़ा ना, ये सारा कुछ सहा जे। हालेलुया। सारा कुछ सहन किया वा, फिर प्रोफेसियां पूरी तुहाडियां भी फेर ही होणियां यीशु मसीह दे नाम। आमीन। नहीं तो फिर बोली जाना तुसीं, वो फिर वो गल हो जानी जशाया वाली। बोली जाना तुसीं, प्रभु आ भी हो जे, पर होना नहीं। होएगा उदों ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ माफ करने वाले बन जाओगे। हालेलुया। ਤੁਹਾਨੂੰ पता माफी वाला मसा किहदे कोल सी? माफी वाला, माफी देने वाला मसा किसके पास था? हेलो, पीछे से बता दो कोई। पढ़े लिखे पीछे आगे थोड़े थोड़े नहीं, थोड़े हैगे हो, घट पढ़े नहीं हो, पढ़े तो बहुत बहुत हो तुसी।
बड़ी प्रभु ने बरकत दी है। दसो जी, दसो, आवाज दो जी जरा। माफ करने वाला मसा किसके पास था? ऊंची आवाज से बोलो, नाम लग दसो ना, कौन सा नबी था वो? माफ करने वाला कौन सा नबी था? मैंने लगता मैंने बिठाना बहुत सारे ने पूछना पड़ेगा। दसो जी यार, हाथ दोगी दसो। आपका विषय है, अपने आप को बंद कर लो, आपका छूएगा, तुम घर जाओगे उसकी समझ से। आत्मा में बने रहो, परमेश्वर का आत्मा तुमको छूना चाहता है, वो अभिषेक तुम्हारे अंदर आना चाहता है। जितने आगे खड़े हैं ये सब के सब आशीषित किए जाए यीशु मसीह के नाम से। जो पीछे तक लास्ट तक खड़े हुए रिसीव कर रहे हैं ये प्रोफेटिक मसा इनके अंदर, इनके घर के अंदर, परिवार के अंदर, जय यीशु मसीह के नाम से, जय यीशु मसीह के नाम से, फायर 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 यीशु मसीह के नाम से, ओ फायर यीशु के नाम से, फायर यीशु, फायर। तो मारा का शंकर me presente nelle arama casando Maria sando lava me reke presente nelle खुदावन यीशु का आत्मा ये मसान को बचा रहा है। फायर जीसस, फायर 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 यीशु के नाम से, receive fire, receive more fire यीशु मसीह के नाम से। Get fucked in the name of Jesus, 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 Jesus। मैं प्रोपोसंदो लवा मेरे के सेंडे नले आधा ले बेंदने में शुंडे नले दो माखोरा मसीहा ला रमा बाबा तेरे बेने और रबाला शेंडे बेने ओ तेरे की वसंदरा नमोदा केसिंडे बेने ओए तुम्हारा कुसंदना ला बाबा मेरे के सेके बेने बाकासंदा मेरे के बेने हालेलुया। थैंक यू जीसस, जीसस। के खुदा सुहानी हो, के खुदा सुहानी बारिश भर दिया भर दी हमें जिंदा खुदा और जीसस, हालेलुया। जिंदा खुदा सुना एक जगह इकट्ठे हो जाओ तुम सब मांगो। उसने कहा दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम। कहो कहो मांगो। ये प्रोफेटिक मसा तुम्हारे अंदर आ चुका है यीशु मसीह के नाम से, और उसका दूध तुम्हारे साथ रहेगा, तुमको छुएगा, तुम बढ़ोगे फलोगे यीशु मसीह के नाम से। मैं सचमुच कहता हूँ तुम में से ज्यादा गवाही के साथ खड़े होंगे। हालेलुया। मेरे के सिंदे ने ले बेबे मेरे बेतना मखा हो साथलाना तो मखा सोंदा ना लबा दे बेने बे। मांग लो मांग लो मांग लो मांग लो, शेदे दा मखा साथलाना। अरे कोई कुछ नहीं होगा किसी को। आप आत्मा मेरे नो प्रॉब्लम, आत्मा मेरे सब दिन नेक्रो को सोंदो ना लबा लमा रहंदे ने बे शेखे दे बेने बे रोबा दा के सिंदे ने ले बेने बे बेने शेखे ने लेके। ये भविष्यवाणी का दूध यहाँ से निकलेगा। मेरे तीन बोलकर फायर बोलते ही दूध यहाँ से निकलेगा, तुमको छुएगा और ये तुम्हारे जीवन में काम करेगा। आज से तुम जिस हिस्से में प्रार्थना कर दोगे वो काम होगा यीशु मसीह के नाम से। तुम जिसके लिए बोलोगे वो होगा यीशु मसीह के नाम से। तुम मांगोगे दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारे बिजनेस बढ़ेंगे, तुम्हारे बच्चे फलवंत होंगे। जिस काम को मांगोगे मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। जिस इलाके को मांगोगे वो इलाका मिल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आप तैयार हो जाने के लिए? तैयार हो तुम? हालेलुया।
वहां है उसका दूध तुम्हारे पास, आंखों को बंद कर लो। और 1 2 और ये 3। फायर यीशु मसीह के नाम से, फायर यीशु मसीह के नाम से, और फायर इन जीसस नेम। Lord, receive. Oh, भाई receive the fire in Jesus name. Receive. Hey, fire. 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 Ciao, 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 ciao. Go in the name of Jesus. Oh, Jesus. Oh, Rabaka Sandalaba. ये रूह की हवा पीछे तक जाए, ये लास्ट तक जाए, छुए परमेश्वर का आत्मा आखिर तक जाए। जितने रिसीव कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आशीष दे रहे यीशु मसीह के नाम से। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीसस। और बाबा शंदला बाबा लेके जा रहा तुमको, लेके जा रहा तुमको बड़ी ग्रेस में, वो लेके जा रहा तुमको बड़े बड़े देशों में, बड़े बड़े कामों में, वो तुमको इस्तेमाल कर रहा है यीशु के नाम से। और अच्छी प्यार यीशु मसीह के नाम से भाइयों को परमेश्वर की आत्मा छुए। रिसीव 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 प्यार 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 यीशु मसीह के नाम से। एंजल्स छो। सुनो सुनो मेरी तरफ देखो, देखो मैं आत्मा में देख रहा हूँ कुछ लोगों को आंसू निकल रहे हैं, कहीं को रोना है, ये स्वर्गदूत छू रहे हैं। मैं सचमुच कहता हूँ आज याकूब की तरह तुम उसको पकड़ो, उसको पकड़ लो तुम उस दूत को। मैं सचमुच कहता हूँ जो काम अब तक नहीं हुआ उसको बोल दो मेरी रिपोर्ट बदलेगी यीशु के नाम पे। उसको बोलो आज मेरे काम होंगे। ले प्रेंदने में साखा ना लगा, ये लोग दूत की सामर्थ है, ये लोग दूत जाओ भया भया। शैतान निकल के बाहर आ जा, चाहे कहीं भी तो, अगर किसी के अंदर तो बाहर जा। और मैं करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, स्वर्गदूत छुओ, दूत मंडला रहे हैं, तुमको छू रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आज तुम एक सामर्थ के साथ भरोगे, आज तुम एक पावर के साथ खड़े होगे। मैं सचमुच कहता हूँ शैतान शर्मिंदा होगा यीशु मसीह के नाम से। और अब अल्लाह का हर तरह का रोग तुमको छोड़कर जाएगा, हड्डियों का हो, शुगर का हो, सेल का हो, सब यीशु के नाम से एक्सपायर इन द नेम ऑफ जीसस। ले प्रेंदने में से गुजरने दो, बंद खुल जाए, बचपन का रोग जाता रहे। बारिश की घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, जिनको बारिश चाहिए घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। रिसीव कर लो प्यार यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए मांग लो, मिल रहा है यीशु मसीह के नाम से। रिसीव प्यार। स्वर्गदूत जाओ छुओ, जाओ एंजल्स, एंजल्स जाओ, स्वर्गदूत जाओ, स्वर्गदूत जाओ छुओ, प्यार प्यार प्यार। ये प्रेंदने में नमोरा हंदरा लबादा नमः में तेरे के मेरे में शेतेरे के तेरे में छुए लास्ट तक, आखिर तक।
हर एक दुष्ट आत्मा तुमको आज छोड़ के जा चुकी यीशु मसीह के नाम से। हर एक बीमारी से, हर एक अशांति से तुम आजाद हो यीशु मसीह के नाम से। आज शांति तुम्हारा हिस्सा ठहरेगी। आज तुम एक नया बल पा चुके हो, बढ़ोगे फलोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो बोलोगे होगा यीशु मसीह के नाम से। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि कैसे होगा। हालेलुया। अगर एक नबी को ग्रहण करोगे तो काम होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जोर से हालेलुया। हाँ, आज से कोई मुझे पाजी नहीं कहेगा। जो कहेगा वो अपना जिम्मेवार है, उसके अंदर कोई मसा काम नहीं करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे, बरकत दे।